प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीडी सर मैथ्स क्लास में, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का पाठ नंबर 10, जो है वृत्त यानी सर्कल। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का पाठ नंबर 10, वृत्त। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं, यानी वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा किसी तल पर एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। तो अब हम देखेंगे वृत्त कैसे बनता है। ये आपके सामने ये बिंदुओं का बिंदुपथ बनकर एक वृत्त तैयार हुआ है, और केंद्र से जो इसकी परिधि है इस तक की दूरी जो आपके सामने दिख रही है, इसको हम त्रिज्या यानी रेडियस कहते हैं। अब हम देखेंगे वृत्त और एक सरल रेखा को देख रहे हैं। जब यह वृत्त और सरल रेखा अलग अलग हैं तो ये वृत्त और सरल रेखा कहलाएंगे, लेकिन जैसे ही अगर यह सरल रेखा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है तो यह पी क्यू एक जीवा बन जाती है, और इस रेखा को हम छेदक रेखा भी कहते हैं। अब तीसरी स्थिति में वृत्त को यह रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल रही है, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिल रही है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब समझते हैं कि छेदक रेखा क्या होती है। ये वृत्त है और यह रेखा इसको पार करते हुए निकल पड़ी है, इसको एक से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है, यानी दो बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है। यह पी क्यू यह जीवा कहलाएगी। अगला देखिए, जो ये जीवा है यह वृत्त को दो भागों में बांट रही है। जो ये छोटा वाला भाग है इसको हम लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब वृत्त को जो यह रेखा स्पर्श एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल रही है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, और इस रेखा को स्पर्श रेखा या टेंजेंट भी कहते हैं। स्पर्श रेखाएं। अब प्रश्न है कि वृत्त के पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपके सामने है, वृत्त में केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आइए प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न से शुरू करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यह हमने बताया है कि वृत्त एक बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसमें असंख्य बिंदु होते हैं। प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अतः हम कह सकते हैं कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से अनेक स्पर्श रेखाएं हम इस वृत्त से खींच सकते हैं। आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहला प्रश्न है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो हमने अभी कहा वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। दूसरा प्रश्न है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। वृत्त की समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं? वृत्त में केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, जैसा कि इससे पहले हमने चित्र में दिखाया है। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 पर करते हैं। अब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ ज्ञात करना है। अब हमको यह चित्र बनाना है कि यह जो प्रश्न में कह रहा है कि एक वृत्त है, उस वृत्त के केंद्र से P बिंदु की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है तथा P बिंदु से Q तक का जो एक रेखा है
ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर, और हमने ये पी क्यू ज्ञात करना है जो आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए अब हम चित्र को ढंग से देखते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु तक जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है ओ पी, और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। तो अब हमने पी क्यू ज्ञात करना है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। केंद्र से पी तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है और ओ से क्यू तक की दूरी 12 सेंटीमीटर है, और हमने पी क्यू को ज्ञात करना है। अब हमको मालूम है कि पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस चित्र में हमारे पास कर्ण ओ क्यू कर्ण है, लंब पी ओ पी है और आधार पी क्यू है। तो ये आपके सामने है पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग धन पी क्यू का वर्ग। तो मान रखेंगे, ओ क्यू का वर्ग 12 है, ओ पी का वर्ग 5 है और पी क्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसलिए पी क्यू का वर्ग बराबर 144 ऋण 25 यानी 12 का वर्ग और 5 का वर्ग 25। तो पी क्यू का वर्ग बराबर 144 ऋण 25 यानी 119। तो इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा वर्गमूल 119। इस प्रकार से यह इस प्रश्न का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचिए, एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। तो यह प्रश्न यह है, एक वृत्त है और एक दी गई एक रेखा है। इसके अब हमने समांतर रेखा खींचनी है जो एक छेदक रेखा हो और एक स्पर्श रेखा हो। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे खींचेंगे। सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे और ये एक दी गई रेखा है, इसके समांतर हमने अब रेखा खींचनी है जो कि स्पर्श रेखा हो। और ये आपके सामने यह स्पर्श रेखा है जो कि पी बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और दूसरी यह छेदक रेखा है जो हमको क्यू और आर बिंदु पर इस वृत्त को प्रच्छेद कर रही है। तो आज के लिए ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।